भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन सिलसिला नौशहरा राजौरी से शुरू किया था और फिर पुंछ पहुंचे, मेंढर, पुंछ, और आज आखिरी दिन सफर है सुरनकोट का। इस सीट पर लोग इंतजार कर रहे थे कि रविंदर रैना उम्मीदवार होंगे, नहीं हुए और अब वोट बल्ले के लिए मांगे जा रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। सर ये बताइए कि लोग इंतजार कर रहे थे कि रविंदर रैना यहां से उम्मीदवार होते, तो शायद आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी आप बल्ले के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 2.5 से 3 लाख वोट ऐसा था जहां से आप अपनी गिनती शुरू कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनंतनाग, राजौरी, पुंछ की जो पार्लियामेंट की सीट है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सपोर्ट आवाम से मिली है। आज जब मैं यहाँ राजौरी, पुंछ के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहा हूँ, नौशहरा हो, राजौरी है, बुद्धल कोटरंका है, थाना मंडी, दरहाल, मंजाकोट का एरिया है, सुरनकोट, मेंढर और पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया है। हर जगह मैंने देखा कि आवाम, आम लोग, नौजवान, बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, गांव के लोग, शहर के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले 10 साल में किए, गरीबों की खिदमत की, और जो ऐसे लोग जो पिछले 70 साल हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको मोदी हुकूमत ने हकूक दिए, इंसाफ किया। गुजर बकरवाल कबीला हो या पहाड़ी कबीले के लोग हो, सबके साथ मोदी साहब ने इंसाफ किया, उनको हकूक दिए। और यही कारण था कि लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देते, लेकिन शायद कोई बड़ा मकसद हो इसके पीछे। पार्टी ने फैसला लिया है और आपने देखा कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट अगर यहां से इलेक्शन में होता तो बीजेपी भी ऐसी ही मेहनत करती जैसे आज कर रही है। आपको कोई फर्क नहीं लगेगा। आज हमारा अपना पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, लेकिन सर आज आपको 0 से शुरू करना पड़ रहा है ना, आपको एक एक वोट मांगना पड़ रहा है। रविंदर रैना उम्मीदवार होते तो गिनती 3 लाख 1 से शुरू होती। ये बात सही है। मैं तो कहता हूं 3 लाख भी नहीं, आप इस बात को मान के चलिए कि पहाड़ी कबीले के 90% से ज्यादा वोट हमें मिलते और दिल से लोग देते। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि गुजर बकरवाल कबीले के भी लोग बीजेपी को वोट देते, हमें वोट देते 100%। और जो वादी कश्मीर के लोग हैं, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान के लोग हैं, बिजबिहाड़ा, पहलगाम, कुकरनाग, डोरू, अनंतनाग मेन, ईस्ट, वेस्ट, काजीकुंड, शांगस, देवसर, कुलगाम, दमाल, हांजीपुरा, जैनेपुरा के लोग बीजेपी को वोट देते हैं, यकीनन बीजेपी को वोट देते, मैं आपको गारंटी से कहता हूं। लेकिन फिर भी जो पार्टी का फैसला है उसको हमने पूरी ईमानदारी से माना है। मैं पिछले 3 दिन से राजौरी, पुंछ में हूं। नौशहरा, राजौरी, मेंढर, पुंछ, अब सुरनकोट की ओर रवाना हुए हैं। इससे पहले अनंतनाग, कुलगाम और जैनेपुरा में गया था। तो लगातार हम मेहनत कर रहे हैं। हमने जिंदगी में कभी अपने लिए नहीं सोचा है, हमने कभी, रविंदर रैना ने अपने लिए कभी नहीं सोचा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि एक जैसे एक फकीर की तरह हम अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं और जिस रंग में ऊपर वाला रखे उसी में खुश रहते हैं। रैना साहब, 3 जो अहम उम्मीदवार हैं जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनमें से एक उम्मीदवार
उम्मीदवार ने मुझे ये कहा आज से 3 दिन पहले, और वो उम्मीदवार इस वक्त जो 1-2 ऊपर चल रहे हैं उनमें से एक है। उन्होंने मुझे कहा कि ये सीट रविंदर रैना की भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, उन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। वो सीट जो आपकी सीट अपोजिशन मान रही है, क्यों कहाँ पे हुई सर? यहाँ के लोगों का मूड नहीं समझ पाई भारतीय जनता पार्टी। देखिए, इलेक्शन के फैसले होते हैं, कभी कभी जब कोलिशंस बनते हैं, आपस में मिलके इलेक्शन लड़ने के पार्टी फैसले लेती है, ऐसे फैसले होते हैं। मैंने पहले कहा इसमें कोई दो राय नहीं, कम से कम 2 लाख की लीड से ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट जीतनी थी, ये बात पक्की है। और मुझे जिन दिनों इलेक्शन चल रहा था, ये सारी प्रोसेस मैंडेट्स की प्रक्रिया चल रही थी, मैं आपके ज़ेरे गौर आपके चैनल पर मैं आज पहली मर्तबा ये बात आवाम के सामने बोल रहा हूं कि एक मर्तबा तो पार्टी ने मुझे कहा था कि आप जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट से इलेक्शन लड़ने के लिए आपका क्या मन है, आपकी क्या राय है। तो मैंने खुद कहा था कि जुगल किशोर शर्मा साहब अच्छा काम कर रहे हैं, वो अगर वहां से लड़े तो अच्छा है। और फिर सबको एकाएक लगा कि अनंतनाग, राजौरी, पुंछ, चूंकि मैं खुद इसी पार्लियामेंट सीट का वोटर हूं, परसों मैंने भी वोट देना है, अभी तक सही का निशान परसों लगेगा। और मुझे पूरा जो मेरे वर्कर्स थे और वर्कर्स के साथ साथ जो लोग हैं और जिनका आपने जिक्र किया कि अपोजिशन जमात के लोग भी कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो रविंदर रैना का नाम आता है, तो वो भी कोई मेरे ज्यादा मुखालफत नहीं करते हैं। कभी कभी मजबूरी में पार्टी की लाइन होती है, उसका कारण है कि मैं सबकी इज्जत करता हूं। आपने कभी जिंदगी में मुझे किसी सियासतदान पर पर्सनल तनकीद करते हुए, किसी पर पर्सनल सियासी तंज कसते हुए मुझे नहीं देखा होगा। मैं सबकी इज्जत करता हूं। मैं मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की इज्जत करता हूं, मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब की इज्जत करता हूं, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा की इज्जत करता हूं, मोहतरम मियां अल्ताफ साहब की इज्जत करता हूं, सबकी इज्जत करता हूं। मैं इतना मानता हूं, जो सियासत है, पॉलिटिक्स इज ए बैटल ऑफ आइडियाज। ख्यालात की लड़ाई हो सकती है, मैनिफेस्टो, एजेंडे और पॉलिसीज के ऊपर एक दूसरे से हम आमना सामना कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। हमने एक दूसरे की सियासी पॉलिटिकल मुखालफत करनी है, लेकिन दुश्मनी की हद तक नहीं। तो इसलिए बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज में भी ऐसे बड़े शख्सियत हैं, बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ट्स हैं, जो जब कहीं मेरा रविंदर रैना का पर्टिकुलर नाम आएगा तो यकीनन वो भी इस बात को मानेंगे कि ईमानदारी से और बिना किसी लालच के आवाम की खिदमत करना, लोगों की खिदमत करना, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की खिदमत करना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च की खिदमत करना, ये हमारे खून में है, हमारे जहन में, हमारी सोच में, हमारे दिल में और हमारे रूह में। ये चीजें हैं जो हमारे बुजुर्गों की देन है। और मुझे खुशी है कि आवाम के साथ साथ आम पब्लिक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पहाड़ी कबीला, गुजर बकरवाल कबीला, हमारे डोगरे भाई, कश्मीरी भाई बहन, हर तबका जात, हर मजहब के लोग दिल से हमारी रिस्पेक्ट और इज्जत करते हैं, जिसके लिए मैं आवाम का शुक्रगुजार हूं। और मैं भी पूरी ईमानदारी से काम करता हूं, पूरी ईमानदारी से। बाकी कुछ फैसले ऊपर वाले के हाथ में होते हैं, ऊपर वाले ने किसकी तकदीर में क्या लिखा है
वही होना है, सर होना वही है जो मंजूर खुदा होता है। और हम जो ऊपर वाले ने हमें दिया है, मैं इसमें बहुत मुतमीन हूँ। पिछले 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर स्टेट प्रेसिडेंट के नाते काम कर रहा हूँ। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट टर्म है जो पार्टी ने मुझे दी है और मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। और वो भी तब जब मरकज में आपकी हुकूमत हो तो 3 टर्म्स भारतीय जनता पार्टी का कंटिन्यूस प्रेसिडेंट होना, पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है और इसलिए मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। और जो फैसला पार्टी ने लिया है वो सर आंखों पर, और जो अपोजिशन जमातों के भी बड़े दानश्वर लीडर हैं जिन्होंने मेरी इज्जत एहतराम किया है, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और आपके चैनल पर पूरे वसूख के साथ कहता हूं, मैं इससे पहले कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं था, मिनिस्टर नहीं था, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था, लेकिन अवाम का खादिम था, अवाम के लिए काम करता हूं, लोगों के लिए लड़ता हूं, लोगों के लिए बोलता हूं, लोगों के हक और इंसाफ की बात करता हूं, फिर चाहे कोई हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। मैं ये देख के काम नहीं करता, मैं मजहब देख के, किसी की जात पात देख के, कोई कहां का रहने वाला है ये देख के काम नहीं करता। मैं ये देखता हूं कौन गरीब है, जरूरतमंद है, परेशान है, और कौन दुख तकलीफ में है, और उसके दुख तकलीफ परेशानी को ईमानदारी से दूर करने की कोशिश करता हूं। बाकी इज्जत और जिल्लत ये ऊपर वाले के हाथ में है, वो जिसको चाहे तो वो बादशाह बना दे, जिसको चाहे तो वो खाक में मिला दे। मैं इस बात को मानता हूं। सर महबूबा मुफ्ती आपके ऊपर ये इल्जाम लगा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कि आपकी तरफ से ऑफिसर्स को फोन किए जा रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है। मैंने मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का वो बयान देखा था जिसमें उन्होंने बड़ी सख्त, उन्होंने एक तल्ख अंदाज में एक स्टेटमेंट दी थी। कोई भी सरकारी मुलाजिम, किसी भी सरकारी मुलाजिम को कहीं से कोई फोन नहीं आया है, ना कोई ऐसा फोन ना तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया, ना होम मिनिस्टर साहब ने किया। यकीनन होम मिनिस्टर साहब वादी कश्मीर के एक दिन के दौरे पर आए थे। बहुत सारे लोग थे, पहाड़ी कबीले के लोग, गुजर बकरवाल कबीले के लोग, सिख कम्युनिटी के लोग, कश्मीर के यूथ होम मिनिस्टर से मिले और होम मिनिस्टर साहब ने उनको मुबारकबाद दी जो 40% वोटिंग श्रीनगर के अंदर हुई। और फिर होम मिनिस्टर साहब ने अपील की थी कि बारामूला पार्लियामेंट सीट पर भी जबरदस्त वोटिंग हो, और हमने देखा कि उस अपील का उस जो उनकी कोशिश थी वो रंग लाई, और नॉर्थ कश्मीर, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा और कुछ हिस्सा जो बड़गाम का है, वो लोग घरों से बाहर निकले और 60% पोलिंग हुई, रिकॉर्ड परसेंट पोलिंग हुई। मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो बयानबाजी दी गई है कि सरकारी मुलाजमों को डराया धमकाया जा रहा है, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मुल्क कानून से चलता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक पावरफुल इदारा है। अगर कहीं कोई इलेक्शंस में कोई गलती करते हुए पाया जाता है तो इलेक्शन कमीशन कभी माफ नहीं करता है। सर एक चीज ये बताइएगा कि 370-35 के बाद आपके पास गिनवाने के लिए एक बड़ी चीज ये थी कि टूरिस्ट बड़ी तादाद में कश्मीर में पहुंचा है। अब एक दूसरी चीज है वो ये कि कश्मीर में हमारे कुछ दोस्त हैं जर्नलिस्ट, वो ये कहते हैं कि जहां 0% पोलिंग होती थी वहां भी इस बार 30-35%, 60% कश्मीर में पोलिंग होना
तो इसको हम 370 के साथ जोड़ के देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 के बाद पूरे हिंदुस्तान से टूरिस्ट को कश्मीर में लाया और अब कश्मीरियों को घरों से बाहर निकाला कि वो बड़ी तादाद में इस जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा लें। देखिए, जो लोग टूरिस्ट कश्मीर में आते हैं पूरे मुल्क से और दुनिया भर से आज कश्मीर में टूरिस्ट आते हैं। पिछले साल 2023 में 2 करोड़ टूरिस्ट अगर कश्मीर में आए, वो इसलिए आए कि कश्मीर के हालात ठीक हुए, अमन, खुशहाली, भाईचारा मजबूत हुआ है। कश्मीर के लोगों की मेहमान नवाजी तो पूरी दुनिया में मानी जाती है। और जब कश्मीर में अमन आया, जब लाल चौक रात के 2-2 बजे तक जश्न मनाता है, 31 दिसंबर जब खत्म हो रहा था और 1 जनवरी का आगाज हो रहा था, तो कश्मीर के नौजवान लाल चौक में रात 2 बजे जब जश्न मना रहे थे, तो पूरी दुनिया ने वो देखा। और गांव-गांव में डेवलपमेंट, शहर शहर में डेवलपमेंट, G20 का समिट श्रीनगर में होता है, दुनिया भर के ममालिक आते हैं। तो दुनिया ने ये बदलाव देखा और आज आप देख रहे हैं कि जो मुंबई हमारा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, उसने फिर कश्मीर का रुख किया है। अभी संगम की अजय देवगन साहब लाल चौक में सिंघम की शूटिंग कर रहे हैं और ये मुझे खुशी हुई। आज पूरा कश्मीर में गांव-गांव में जाता हूँ, हर एरिया में जाता हूँ, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, हर जगह मेरा आना जाना होता है। मैं देख रहा हूँ कश्मीर के लोगों के चेहरों पर जबरदस्त खुशी है और यही कारण है कि दुनिया भर के टूरिस्ट आ रहे हैं, बाजार खुले हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुली हैं, कोई हड़तालों के कैलेंडर नहीं। अगर हड़तालें होती थी, पत्थरबाजी होती थी, गोली चलती थी, नुकसान किसका होता था? कश्मीरियों का होता था, कश्मीर के बिजनेसमैन का नुकसान होता था, कश्मीर का जो ट्रांसपोर्टर है उसको नुकसान होता था। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद होते थे तो हमारे कश्मीर के बच्चों का नुकसान होता था। आज चारों तरफ खुशहाली और रौनक है, तो फायदा किसको है? कश्मीरियों को, कश्मीरी भाई बहनों को। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि इसके लिए मैं पहले तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं जो यहाँ के हालात ठीक हुए, और दूसरा हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जिन्होंने ये बात कही कि दिलों की दूरियां और दिल्ली की दूरियां, उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कहा था, दिल की दूरियां और दिल्ली की दूरियां हमें कम करनी होगी, और उन्होंने कम की। इसलिए जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब श्रीनगर आ गए तो एक जन समंदर उमड़ के आया उन्हें देखने के लिए। होम मिनिस्टर अमित शाह साहब रजौरी आए, बारामूला गए, जन सैलाब उमड़ा और फिर काम किए। गुजर बकरवाल कबीले को हक दिए मोदी साहब की सरकार ने, अमित शाह साहब ने। पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ किया अमित शाह साहब और मोदी साहब ने। ओबीसी जो पसमानदा जात हमारे भाई बहन हैं, उनके साथ इंसाफ मोदी साहब ने किया। और फिर जो बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के काम हुए, इसी का नतीजा है कि कश्मीर के लोग खुलकर बाहर आए और जबरदस्त वोटिंग हुई है। और मैं उम्मीद करता हूं जब 25 मई को अनंतनाग, रजौरी, पुंछ पार्लियामेंट सीट पर जब वोटिंग होगी तो दुनिया देखेगी कि यहां भी एक रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी। और मैं अनंतनाग, कुलगाम, जैनेपुरा, रजौरी और पुंछ की आवाम से गुजारिश करता हूं कि जैसे श्रीनगर की आवाम ने, जैसे बारामूला पार्लियामेंट सीट की आवाम ने दिल खोलकर वोट डाले, जबरदस्त वोटिंग हुई, बम्पर वोटिंग हुई, उसी तरह अनंतनाग, रजौरी, पुंछ सीट पर, जिसमें अनंतनाग, कुलगाम, जैनेपुरा, रजौरी और पुंछ आता है, जबरदस्त यहाँ वोटिंग हो, ऐसा मैं तमाम अपने साथियों से गुजारिश करता हूं। आपका पड़ाव आ गया है, मैं सिर्फ 2 मिनट वोट दूंगा, बहुत अहम सवाल है। वो लोग जो कैलेंडर जारी करते थे, जमात इस्लामी, आज जमात इस्लामी के वो तमाम लोग ये कहते हैं, जमात इस्लामी पे तो पाबंदी लग गई, वो कहते हैं कि हम इस प्रोसेस में अब हिस्सा लेंगे, इस जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारे मुल्क के आइन को मानता है और जो हुब्बुल वतनी और खिदमत खलक के जज्बे से काम करने का जज्बा रखता,
नबी रहमत साहब फरमाते हैं कि हर शख्स के दिल में हुब्बुल वतनी और खिदमत खलक का जज्बा होना चाहिए। हुब्बुल वतनी हो गई अपने मुल्क से मोहब्बत, अपनी सरजमी से मोहब्बत, अपने मुल्क के आइन से मोहब्बत। जो अपने मुल्क के कानून को मानता है, आइन को मानता है, और जो खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम करना चाहता है, हमारे मुल्क का कानून हर उस शख्स को इजाजत देता है कि वो इलेक्शन की प्रोसेस में वोट में भी शामिल हो और वो इलेक्शन भी लड़ सकता है। जम्मू कश्मीर के हर एक शहरी को यह हक है कि वो इलेक्शन में वोट भी डाले और इलेक्शन का लड़ भी सकता है। रविंदर रैना जी के आज कम से कम सुरनकोट में 20 प्रोग्राम हैं, पहला पड़ाव है और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। 25 को वोट डाले जाने हैं, देखते हैं बल्ले की किस्मत बीजेपी के सहारे कितनी चमकती है। बहुत शुक्रिया सर।